महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक ऐसा विषय जिस पर शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, मारक ग्रह। एक तो इसका नाम ऐसा है जो थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा डरावने वाला है, मारक, मार्केश। ऐसा लगता है कि अब इसकी दशा में हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। परंतु साथियों, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और इस श्रृंखला के माध्यम से हम इसी गलतफहमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस श्रृंखला में पहले हमने बात की है मेष लग्न की, और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न में कौन कौन से ग्रह मारक ग्रह कहलाते हैं और कब कब उनका प्रभाव होता है, कब कब उनका प्रभाव नहीं होता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले दो बेहद जरूरी सूचनाएं। एक तो कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें, उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना जरूरी है। साथियों, दूसरी सूचना है राशि फल को लेकर के। लंबे समय से इसकी मांग चली आ रही थी कि आचार्य जी, आप दैनिक राशि फल क्यों नहीं बनाते। तो अब हम हमारे स्वयं के एप्लीकेशन पर रोजाना का संक्षेप परंतु सार गर्भित राशिफल प्रसारित करेंगे, और इसको आप सुन सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। यदि आपको ये एप्लीकेशन चाहिए तो यहाँ स्क्रीन पर आप जो QR कोड देख रहे हैं उसको आप स्कैन करके इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका हमने लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, बात करते हैं मुद्दे की। मारक ग्रह हर बार मारक प्रभाव नहीं देता। द्वितीय भाव का स्वामी उसको प्रथम मार्केश कहा जाता है, और सप्तम भाव का स्वामी उसको द्वितीय मार्केश कहा जाता है। आइए साथियों, आज हम वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका की बात करें। ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है, क्योंकि ये 2 नंबर लग्न में लिखा हुआ आप देख रहे हैं। 2 नंबर की राशि को वृषभ लग्न कहा जाता है। साथियों, यदि इस जन्म कुंडली की बात करें तो यहां पर द्वितीयेश है बुध और सप्तमेश है मंगल। परंतु केवल इतने मात्र से कुछ भी नहीं होता, यही गलतफहमी दूर करने की जरूरत है। जो द्वितीयेश है, द्वितीय भाव का स्वामी है, वो सदैव मार्केश हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप देख रहे हैं कि बुध यहाँ पर द्वितीयेश तो है, परंतु साथ ही वो त्रिकोण का भी स्वामी है, पंचम भाव का भी स्वामी है, इसलिए वो यहाँ पर बजाय मारक होने के योग कारक रिजल्ट देगा। बल्कि यहां पर जो मंगल है वो आपको मार्केश साबित होगा। फिर इसको आपको यह भी देखना है कि बुध और मंगल, इनकी दशा अंतरदशा कब आ रही है, क्योंकि केवल उसी समय ये रिजल्ट देंगे। फिर आपको देखनी है इनका बलाबल, अर्थात इनकी डिग्रियां। यदि ये डिग्रियां 0 या 28, 29 हो गई हैं, तब फिर ये बिल्कुल भी कारगर नहीं होगी। मान लीजिए कि आपका शत्रु सामने है, पर वो शत्रु नहीं, उसकी डेड बॉडी है, तो वो शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। इसी प्रकार से यदि डिग्रियां बिल्कुल खत्म है, तो फिर वो आपको कुछ भी, अच्छा भी या बुरा, कोई परिणाम प्रदान नहीं करेगा। तो साथियों, एक एक करके हम 12 भावों में इन दोनों तथाकथित मारक ग्रहों की स्थितियों की चर्चा वृषभ लग्न में कर लेते हैं। यदि बुध लग्न में यहां पर विराजमान है वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में, तो यह सकारात्मक परिणाम देगा, बल्कि ये यहां पर कुल दीपक योग का निर्माण कर रहा है। परंतु यदि यहीं पर मंगल देव है, तो ऐसा व्यक्ति विलासिता पर बहुत ज्यादा खर्च करेगा।
वो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा विलासिता पर खर्च करेगा और नतीजतन कर्ज के बोझ के तले वो दबता चला जाएगा, खास तौर पर मंगल की महादशा में। बुध यदि द्वितीय भाव में विराजमान है तो इस जातक को बुध यहां पर अपार धन, अपार संपदा प्रदान करेगा। और मजे की बात यह है कि ये इसकी स्व अर्जित संपदा होगी। और मंगल यदि यहां पर विराजमान है तो ये यहां पर मंगल देव इसको आत्मविश्वास में बहुत कमी दे देंगे। ये कहीं पर भी अपनी बात पूरी विश्वसनीयता, पूरी कठोरता के साथ में नहीं कह पाएंगे। करियर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ना सुनिश्चित है। यदि बुध देव यहां पर तृतीय भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड बनेगा। वो किसी की मदद अगर उसको ऑफर भी की जा रही है तो वो उसको बिल्कुल नकार देगा कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं स्वयं अपने बलबूते पर आगे बढ़ना चाहता हूं। यदि मंगल देव यहां पर है तो मंगल देव आप देख रहे हैं कि होगा यहां पर नीच राशि के। नीच राशि के होने के बावजूद ये व्यक्ति यहां पर यश और सम्मान का हकदार बनेगा और ऐसा उसको मंगल की दशा में अवश्य ही मिलेगा। साथियों, यदि चतुर्थ भाव में बुध देव यहां पर विराजमान है तो जमीन जायदाद, मैंने कहा ना यहां पर बुध जो है वो लगभग सारी स्थितियों, एक दो को छोड़ करके मारक नहीं बल्कि योग कारक की भूमिका अदा करेगा। जमीन जायदाद इनको भरपूर मिलेगी। बल्कि यदि यहां पर मंगल देव विराजमान है तो ये जातक या जातिका हो गई प्रबल रूप से मंगली और यहां पर वो इनके विवाह में अननेसेसरी डिले कराने का कार्य अवश्य करेंगे। साथियों, यदि पंचम भाव में यहां पर बुध देव विराजमान है, बुध देव आप देख रहे हैं कि उच्च राशि के विराजमान हो गए। जब भी बुध की दशा अंतरदशा आएगी ये संतान प्राप्त करेंगे। बल्कि ये कहना चाहिए कि यदि ये संतान की इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं, तो बुध अगर अच्छी डिग्री में है तो वो इनको ये आशीर्वाद जरूर प्रदान करेगा। और मंगल भी यहां पर इनको आकस्मिक धन लाभ देंगे अपनी दशा अंतरदशा में। साथियों, बात छठे भाव की। यदि छठे भाव में बुध देव विराजमान है तो इनको बुध की दशा में धन की हानि होगी। संतान इनकी यदि है तो वो उद्दंडता की हदें पार कर जाएगी। और मंगल की दशा का तो फिर कहना ही क्या, वो इनका हो सकता है कि विवाह विच्छेद तक करवा दे इस स्थान पर होकर के वृषभ लग्न में। साथियों, बात कर लेते हैं सप्तम भाव की। यदि सप्तम भाव में बुध देव विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलेगा वो बहुत ही सुंदर और साथ ही बहुत ही बुद्धिमान जीवन साथी मिलेगा। मंगल यहां पर रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं, मंगली बना रहे हैं जातक को, फिर भी मार्गेश होते हुए भी मंगल की दशा इनके लिए राजयोग कारक साबित होगी। साथियों, यदि अष्टम भाव में बुध देव विराजमान है तो भी इनके लिए प्लस पॉइंट है। यहां पर बैठा हुआ बुध इनको प्रसिद्धि देगा, इनको दीर्घ आयु शतायु देगा। और मंगल यहां पर बैठ करके इनको मंगली तो बना ही रहा है, साथ ही चर्म रोग, श्वास से संबंधित कोई रोग और रक्त विकार अवश्य ही प्रदान करेगा। साथियों, यदि नवम भाव में बुध देव विराजमान है, भाग्य स्थान पर बुध देव आ गए हैं, चौतरफा लाभ। जिस हाथ में ये समझते हैं कि अब इनको कमान संभाल लेना चाहिए तो ये आगे से आगे उसको कई गुना करने का कार्य करेंगे। जो ये कार्य हाथ में लेंगे उसको कई गुना बढ़ाएंगे। दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की ये करते चले जाएंगे। मंगल देव यदि यहां पर विराजमान है तो वो उच्च के हो गए। राजनीति में और प्रशासन में मंगल की दशा अंतरदशा इनको बहुत आगे लेकर के जाएगी। साथियों, यदि दशम भाव में बुध देव विराजमान है तो बुध की दशा में ऐसे व्यक्ति को जो कि नौकरी पेशा है उसको पदोन्नति अवश्य ही मिलेगी। मंगल भी यहां पर इनको सभी प्रकार के सुख और कुल दीपक योग और इनके पैदा होने के बाद में ये पूरे घर के लिए भाग्योदय कारक साबित होते हैं यदि जन्म पत्रिका में इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो। साथियों, बात 11वें भाव लाभ भाव की। यदि यहां पर बुध देव विराजमान है तो बुध देव यहां पर नीच राशि के भले ही हो जाए परंतु इस व्यक्ति को वो अपने भाई बहनों से पूरा सपोर्ट, पूरा सहयोग दिलवाते हैं। मंगल यहां पर विराजमान होकर के व्यक्ति को धैर्यवान बनाते हैं, दूरदर्शी बनाते हैं।
साथियों, यदि व्यय भाव यहां पर यदि बुध देव विराजमान है तो थोड़ा सा यहां पर नकारात्मक प्रभाव अवश्य मिलेगा। बुध की दशा इनके लिए एक प्रकार से धनहीन करने की दशा, जो बची हुई बचत है उसको भी समाप्त करने की दशा साबित होगी। और संतान यदि नहीं हो रही है तो बुध की दशा में आपको बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं रहना चाहिए। मंगल यहां पर विराजमान होकर के इसको मंगली जातक का दर्जा तो प्रदान कर ही रहे हैं, इनके क्रोध को कई गुना बढ़ा देंगे और तलाक का योग भी यहां पर निर्मित कर रहे हैं। तो साथियों, आज हमने जाना मार्केश मारक ग्रह वृषभ लग्न में कौन कौन से होते हैं, कुछ गलतफहमियां जिनको दूर करने का प्रयास हमने किया। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है निहार जी का, जो कि उन्होंने लिखा है भिवानी हरियाणा से। निहार जी, आपने पूछा है कि शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। निहार जी, अभी तो लगभग 2 वर्ष आपके विवाह का योग निर्मित ही नहीं हो रहा है। 2023 के बाद ही आपकी जन्म पत्रिका में विवाह का योग निर्मित होगा। जहां तक प्रश्न लव या अरेंज मैरिज का है तो आपको अरेंज मैरिज ही करनी चाहिए और शीघ्र विवाह के लिए महादेव शिव पर आप नित्य जल का अभिषेक अवश्य करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की वृषभ लग्न की मारक ग्रहों की। तो वृषभ लग्न में कौन से ग्रह मारक कहे गए हैं? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।